कोरबा जिले में धान उपार्जन व्यवस्था एक बार फिर विवादों में है। सहकारी समिति कर्मचारी संघ की हड़ताल के बीच प्रशासन द्वारा अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए कंप्यूटर ऑपरेटर अब खुद प्रशासनिक निर्णयों के शिकार हो गए हैं। 15 दिन काम करवाने के बाद टेंडर निरस्त होने का हवाला देकर उन्हें हटा दिया गया, जिससे असंतोष बढ़ गया है। ऑपरेटर वेतन भुगतान और हुए नुकसान की भरपाई की मांग करते हुए अब प्रदेश स्तर तक लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। कोरबा कलेक्ट्रेट परिसर में धान खरीदी केंद्रों में कार्यरत रहे अस्थायी कंप्यूटर ऑपरेटर बड़ी संख्या में पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। बताया गया कि सहकारी समिति कर्मचारी संघ की हड़ताल के दौरान धान उपार्जन प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए प्रशासन ने जल्दबाजी में कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती की थी। इन ऑपरेटरों से 15 दिन तक काम भी कराया गया, लेकिन हड़ताल खत्म होते ही टेंडर निरस्त होने का हवाला देकर उन्हें हटा दिया गया। ऑपरेटरों का कहना है कि न तो उन्हें उन 15 दिनों की मजदूरी दी गई और न ही पुराने काम छोड़कर आने से हुए नुकसान की भरपाई की गई। हरदी बाजार केंद्र की ऑपरेटर श्वेता तिवारी ने बताया कि वेतन न मिलने से आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। यूनियन के सदस्यों ने कहा कि भर्ती सरकार के टेंडर से हुई थी, इसलिए जिम्मेदारी भी सरकार की ही बनती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस मुद्दे पर वे अब प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेंगे। दूसरी तरफ धान खरीदी को लेकर किसान भी परेशान हैं, क्योंकि कई क्षेत्रों में यह शिकायत मिल रही है कि वास्तविक रकबा अधिक होने के बावजूद कम रकबे के आधार पर धान खरीदी की जा रही है। वर्तमान में 3500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जा रही है, लेकिन व्यवस्थाओं की गड़बड़ी किसानों और ऑपरेटरों दोनों को संकट में डाल रही है। प्रशासन से जल्द समाधान की उम्मीद की जा रही है। हमको नए ऑपरेटर के रूप में यहाँ धान खरीदी केंद्र पे काम दिया गया था। 6 महीने का आश्वासन दिया गया था और कहा गया था कि 6 महीने के बाद आप लोग को 3-3 साल के लिए काम दिया जाएगा, जिसके बाद अभी हम लोग को 15 दिन के काम के बाद निकाला गया है और इसके बाद हमारे पास अभी कुछ काम नहीं है और काम के साथ साथ हमको उस 15 दिन का भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो हम कलेक्ट्रेट पे आए हैं सर से बात करने के लिए कि हमारा आगे क्या होगा। तो हमको जॉब दिया जाए, हमारा पैसा भी दिया जाए और पुराना जो काम छोड़ के हम लोग आए हैं उसका भी नुकसान करा जाए। पहले आप कहाँ जॉब करते? पहले मैं टाटा मोटर में जॉब करती थी। हमारे से जो भी 5 जने चुने हुए व्यक्ति गए थे, कलेक्टर सर ने हमारी बातें सुनना नहीं चाहिए है। उनका कहना है कि आपकी नियुक्ति कंपनी द्वारा हुई है तो आप कंपनी के पास जाएं। शासन हमारे साथ नहीं है। शासन ने ही टेंडर निकाला है, शासन ने ही टेंडर निरस्त किया है और आज शासन ही हमें एक प्राइवेट कंपनी के नाम से अपना दोनों हाथ खड़े कर दे रही है और हमको बेरोजगार कर दे रही है। अब क्या करेंगे आप लोग? अब हम प्रदेशव्यापी हड़ताल के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से अब नई नीति बनाएंगे। सभी छत्तीसगढ़ के जितने भी नए ऑपरेटर थे सब एक ग्रुप का निर्माण करके अब सीधा मुख्यमंत्री के पास अपना ज्ञापन सौंपने जाने का प्रयास है।